मुसाफिर पाकिस्तानी से मुख्तार अहमद भाई जी, और इस वक्त सांगड़ के कदीम शहर में मौजूद हूँ। सांगड़ का शहर भी इंतहाई कदीम है और जो है इस वक्त जिस जगह पर, जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, ये मंसूरा की साइट है जिसे बरहमनाबाद भी कहते हैं। लोगों का कहना ये भी है कि यहाँ कभी माजी में राजा दाहिर का किला हुआ करता था, तो कुछ लोग ये भी कहते थे यहाँ ब्राह्मण और हिंदू बड़ी तादाद में आबाद थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दरअसल महमूद गजनवी ने जब फतह किया सोमनाथ के मंदिर को, तो वापसी में उसने इन बस्तियों को भी बाकायदा ये रगमाल बनाया, इन्हें अपना गुलाम बनाया और उसके बाद यहाँ लूट मार की और चला गया। 1965 में जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ खुदाई की और ये कदीम शहर जो जिसे अरबों का पहला दारुल हुकूमत कहा जाता है और अल मंसूरा के नाम से मौसूम है, ये रिकवर किया और उस दिन के बाद से बाकायदा तौर पर जो है शहर पे 1998 तक खुदाई होती रही और मुख्तलिफ आसार बरामद किए गए, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में किला मौजूद है, उसके साथ जामिया मस्जिद मौजूद है, उसके अलावा दीगर बस्तियों के भी आसार मिले हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मंसूरा क्या है या राजा दाहिर का किला क्या है या जो है बरहमनाबाद जो है क्यों था। इस हवाले से आपको इसकी मुकम्मल तारीख से आगाही दूंगा। उसके बाद हमारे जो ये माहिर आसार कदीमा कासिम अली कासिम साहब हैं, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और टैक्सिला की खुदाई में हिस्सा लिया और वे माहिर आसार कदीमा के तौर पर जाने माने जाते हैं, उनसे बातचीत करूंगा और इस शहर के हवाले से हक़ाइक़ मालूम करूंगा और इससे आगाही दूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल मंसूरा में। उसे मंसूरा भी कहा जाता है, इसे बरहमनाबाद भी कहा जाता है और इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं यही अल मंसूरा है, ये बरहमनाबाद है, ये राजा दाहिर का किला भी कह सकते हैं। इस वक्त इस हवाले से जो है हुकूमत सिंध ने एक अच्छा इक़दाम किया कि 1965 से 98 तक खुदाई के बाद ये चैप्टर क्लोज कर दिया गया था। हालांकि ये पहला अरबों का दारुल हुकूमत था सिंध में। उसके अलावा हमारी जो मालूमात है उसकी रोशनी में ये भी कहा जाता है कि कुरान शरीफ का सबसे पहले जो सिंधी में तर्जुमा हुआ था वो इसी आबाद इलाके में हुआ था, इसी इलाके में हुआ था। तो इस हवाले से जो डिस्कवर किया गया है उस हवाले से जो साबिक डीजी कासिम अली कासिम साहब जो कि एक माहिर आसार कदीमा है, उनकी बड़ी खदमात हैं। ख़ास तौर पर इन्होंने मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, टैक्सिला, पंजाब, बलूचिस्तान में खुदाइयाँ करवाई हैं और इस हवाले से जो इन्होंने बड़ी चीज़ें डिस्कवर की हैं। यही इन्हीं तजुर्बात को नज़र रखते हुए हुकूमत सिंध ने इनकी रिटायरमेंट के बावजूद इनकी खदमात मस्तार ली हैं। अब इनकी निगरानी या अल मंसूरा को भी एक तारीखी शहर के तौर पर उभारा जाएगा और उसके बाद यकीनन इस वक्त दुनिया भर से सयाहों का जो है लोड पाकिस्तान पर है। हुकूमत के ऐसे इक़दाम हैं तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत सिंध भी जो करने जा रही है, अच्छा इक़दाम करने जा रही है और इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे और हो सकते हैं जिस तरह से सिंध में मकली कब्रिस्तान, सिंध में जो है मोहनजोदाड़ो को आलमी विरसे की हैसियत हासिल है, इस जगह को भी कोशिशों और जद्दोजहद से आलमी विरसे में शामिल किया जा सकता है। अब इस हवाले से माहिर आसार कदीमा कासिम अली कासिम साहब मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल करता हूँ और इस शहर के तारीख के हवाले से दरियाफ्त करता हूँ। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैंने अपनी अमली जिंदगी का आगाज इसी मंसूरा की खुदाई से किया था और आज और आखिरी बार मैंने यहाँ पर खुदाई सन 1998 में करवाई थी। आज 22 साल के बाद दोबारा मैं इधर आया हूँ। तो आज मकसद खुदाई नहीं है इसकी, बल्कि बका, इसकी बहाली और इसकी कंजर्वेशन का काम है। लेकिन जैसा कि भाई जी ने आपको बताया है, ये शहर 8वीं सदी ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के बेटे अमर ने आबाद किया था और ये अरबों का फर्स्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था। यानी बरे सगीर में अरबों ने अपना जो पहला दारुल हुकूमत बनाया सिंध का फतह करने के बाद, वो अल मंसूरा शहर को आबाद करके यहाँ बनाया और ये अल मंसूरा शहर ब्राह्मणाबाद के नज़दीक
आबाद किया गया था। ब्रह्मणाबाद राजा दाहिर का दारुल हुकूमत था जो इसके नजदीक ही था, और ये बाद में जहाँ ये शहर चलकर ब्रह्मणाबाद और मंसूरा ये जुड़वा शहरों की शक्ल इख्तियार कर गए थे। मंसूरा 500 बरस तक आबाद रहा और इसकी आब व ताब पूरे आलम इस्लाम के अंदर मशहूर थी। ये इल्म व अदब का बहुत बड़ा मरकज था, तिब का बहुत बड़ा मरकज था। जिस तरह आपको बताया गया कि कुरान शरीफ का जो पहला तर्जुमा दुनिया में किया गया वो सिंधी जबान में किया गया और वो इसी शहर में किया गया। इस शहर के अंदर तिब ने बड़ी तरक्की की थी, तो खुलफा बगदाद के जो खुलफा थे उनके इलाज मुआलजे के लिए जो तबीब थे वो इसी शहर से जाया करते थे और उन्होंने जो है वहाँ पर उनका इलाज वगैरह किया। बगदाद जैसे तहजीब व तमद्दुन के बहुत बड़े मरकज के अंदर एक बड़ा किरदार सिंध के मंसूरा से गए हुए मशाहिर का भी था। इसी तरह इस शहर में तामीराती तौर पर भी बड़ी तरक्की हुई। इसमें एक बड़ी जामा मस्जिद जो मेरे अक़ब में नजर आ रही है, ये तामीर की गई थी। इस जामा मस्जिद के कॉम्प्लेक्स भी 1977 में दरियाफ्त की गई खुदाई करके, फिर 1987 में यहाँ पर खुदाइयाँ की गई और यहाँ से कुछ जले हुए औराक भी मिले जो अरबी में थे, जो इस बात के गम्माज थे कि ये यहाँ पर ये अरबों का शहर था। यहाँ से जो सिक्के मिले हैं उस बुनियाद पर भी हम इसको कहते हैं कि अल मंसूरा था। उसमें इसी मंसूरा शहर के अंदर वो ज़र्ब किए गए थे या मिंट किए गए थे। मस्जिद के जो शुमाली जानिब है नीचे ढलान में, वहाँ पर ये सिक्के मिंट किए जाते थे। अभी भी बड़ी तादाद में वहाँ पर जो कॉइन मोल्ड हैं, जो सिक्कों के सांचे हैं, वो हमें बड़ी तादाद में मिलते हैं, जो इस बात के गम्माज हैं कि मंसूरा शहर के अंदर सिक्के भी डाले जाते थे, यहाँ बनाए जाते थे। इसके बाद मस्जिद के जुनूब में दारुल इमारा की एक इमारत है जो 1987 में दरियाफ्त की गई और बाद अज़ा मैंने 1998 में भी यहाँ पर मजीद काम किया था, जहाँ पर हमें 4 देव हैकल डोर नॉकर्स कुंडे जो थे वो हमें मिले थे, जो ब्रॉन्ज के या कांसी के बने हुए हैं, जिसका एक का वजन 40 केजी है। उसके गिर्द एक प्लेट लगी हुई है जिसमें कलमा शरीफ लिखा हुआ है। हब्बारी रूलर जो यहाँ पर हब्बारी हुक्मरान थे, यानी जो इस्माइली हुक्मरान, उस अमीर का अब्दुल्ला बिन अमर का उसका नाम लिखा हुआ है और कुरान शरीफ की सूरतें भी उस पर लिखी हुई है और बीच में एक जिन की तस्वीर बनी हुई है जिसकी मुंह से शोले निकल रहे हैं और उसके मुंह में कुंडे हैं, उसके दांत बड़े बड़े हैं। ये एक अजीब सी चीज है कि जो हिंदू और मुस्लिम माइथोलॉजी इकट्ठी हो गई है। इस बात की गम्माज थी कि हिंदू, यहाँ के जो मुसलमान थे, सिंध के जो लोग थे, वो इंतहा पसंद नहीं थे। उन्होंने चूंकि जब वो यहाँ पर आए हैं तो अपने बीवी बच्चों को लेकर नहीं आए थे, उन्होंने मकामी औरतों से शादियां की। मकामी औरतें हिंदू पर मुश्तमिल थी, तो वो हिंदू कल्चर उनके घरानों के अंदर भी आया, उनके रस्म व रिवाज के अंदर भी आया और इस तरीके से हिंदू कल्चर और मुसलमान कल्चर मिलकर एक नए कल्चर को जो है, जो सूफीज़म को जिसको इंडिकेट करते हैं, वो कल्चर यहाँ पर था। 13वीं सदी में जब सोमनाथ पर मोहम्मद महमूद गजनवी हमला करने जा रहा था, तो उस वक्त यहाँ के अमीर से उसने मदद तलब की कि दरिया को पार करने के लिए कश्तियों की जरूरत है, जो आपके पास अवेलेबल है आप हमें दें। तो चूंकि यहाँ के अमीर के अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, इसने वो मदद करने से इनकार कर दिया। बहरहाल महमूद गजनवी अपनी फौजों को लेकर किसी तरह यहाँ से दरिया पार कर गया, काठियावाड़ गया, सोमनाथ को फतह किया और जब सोमनाथ की फतह के बाद वो वापस लौटा है, तो चूंकि वो फतह से सरशार था, लिहाजा उसने इस पूरे शहर को बर्बाद किया। यहाँ पर शहर को जलाया गया। इस जलने के आसार हमें खुदाई में जा बजा मिले हैं। एक मखसूस लेयर है
जिसके बाद इस शहर का खात्मा हो जाता है और महमूद गजनवी के बाद इस शहर का जिक्र हमें नहीं मिलता है, जिससे जाहिर होता है कि ये शहर महमूद गजनवी के दौर के अंदर तबाह हो गया था। उसने आगे जाकर करामतियों को भी मुल्तान में तबाह और बर्बाद किया, लेकिन इस तरीके से 500 साल आबाद रहने के बाद ये शहर तबाह हो गया, खराबे में तब्दील हो गया और फिर कभी ये तारीख में ना रहा, जब तक हत्ता के यहाँ पर फिर जब अंग्रेज आसार कदीमा की तलाश में आए तो उन्होंने इस शहर को दरियाफ्त किया।